चलिए बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन, और इसकी जो एक्सरसाइज है 2.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम आज। तो हमने अब तक जो पढ़ा वो था बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई ए सेट लिया था 1 2 3, और बी भी हमने कोई लिया था सेट 4 5 एंड 6। अब इसके बीच में जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो हमारे पास सेट कुछ निकल के आया 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5 एंड 3, 6। ये हमारे पास एक सेट निकल के आया। इसमें ये जो पेयर्स निकल के आए उसे हमने ऑर्डर्ड पेयर कहा था। अब हमने रिलेशन के बारे में पढ़ना है कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन मीन्स संबंध। अब किसका किसके साथ संबंध, ये तो हमने देखना है पहले। किसका किसके साथ? भाई ए सेट का संबंध बी सेट के साथ है। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर क्या है 1, 4, मतलब 1 का जो रिलेशन है वो 4 के साथ है। 1 का रिलेशन 5 के साथ भी है, 1 का रिलेशन 6 के साथ भी है, मतलब 1 का संबंध 4 के साथ है। तो मैं इसको कह सकता हूं इट इज अ रिलेशन ऑफ एलिमेंट of set A to element of set B। ठीक है बेटा, कि ये एक रिलेशन है सेट A के एलिमेंट्स का सेट B के एलिमेंट्स के साथ। ये एक रिलेशन निकल के आया। ठीक है, कि इसका संबंध 1 का संबंध किसके साथ है 4 के साथ है। 1 का रिलेशन 4 के साथ है, 1 का रिलेशन 5 के साथ भी है, 1 का रिलेशन 6 के साथ भी है। ऐसे 2 का रिलेशन 4 के साथ है, 2 का 5 के साथ है, 2 का 6 के साथ है। तो हमने देखा कि रिलेशन किसका किसके साथ है। अब हमें ये पता लगाना है कि रिलेशन क्या है। तो ये तो A क्रॉस B बेटा एंटायर पॉसिबिलिटीज है कि इसके अंदर इतनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी ही बनेंगी। ठीक है, ए सेट और बी सेट के अंदर जो रिलेशन है या पॉसिबिलिटीज हैं, तो वो एंटायर पॉसिबिलिटीज ये है। तो अब हमें इन ए और बी के बीच में कुछ ऐसे रिलेशन निकालने या कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी निकालनी है कि हमें डेफिनेशन देने में क्या हो, रिलेशन की डेफिनेशन हमें देनी तो है ही। तो वो डेफिनेशन हम कैसे देंगे, वो ऐसे देंगे। तो पहले देखते हैं कि रिलेशन 1 क्या कहता है। तो हमने रिलेशन 1 लिया। अब ऐसे लिखेंगे A टू A का B के साथ, रिलेशन 1 A का B के साथ। तो लिखेंगे कुछ ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जो X और Y की फॉर्म में है। अब y जो है वो ग्रेटर है x से, y जो है वो ग्रेटर है x से, वेयर x बिलोंग कर रहा है A में और y बिलोंग कर रहा है B में। ये हमने पहला रिलेशन माना। तो इसके अंदर क्या क्या बनेंगे, y ग्रेटर है मतलब सेकेंड एलिमेंट ग्रेटर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे ही सेकेंड एलिमेंट ग्रेटर है, तो सारे ही आ जाएंगे ये ऑर्डर पेयर। तो हम लिख लेंगे 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6,
3,4, 3,5, 3,6, ये हो गया। ये तो हुई पहला रिलेशन। तो पहला रिलेशन देख रहे हैं आप, पहला रिलेशन जो हमने लिया वो बिल्कुल कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B के बराबर आ गया। तो मतलब इससे तो ये पता चल रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन आपस में सेम है, सेम है। तो भाई उसने बोला कि ऐसी हमें पॉसिबिलिटीज़ दो, हमें ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बतानी है आपने कि उससे पता चले कि रिलेशन जो है उसकी डिफरेंट क्या है, डेफिनेशन है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, वो तो एंटायर पॉसिबिलिटी है। अब इसके अंदर जो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है वो बताओ कि तुम मुझे। तो हमने बताया कि R2 क्या है, R2 दूसरा रिलेशन है A का B के साथ, X और Y कुछ क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। और अब y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, वाई इज इक्वल टू मैंने x प्लस थ्री ले लिया, वेयर x बिलोंग कर रहा है A में और y बिलोंग कर रहा है B में। ठीक है बेटा, ये तो इससे क्या रिलेशन निकलता है देखते हैं। x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो y कितना निकल रहा है, 1 रखी तो y हमें मिल रहा है 4, x की वैल्यू 2 रखी तो y मिल रहा है 5, x की वैल्यू 3 रखी तो y मिल रहा है 6। ये हुआ रिलेशन 2। ये इसके अंदर एंटायर पॉसिबिलिटीज है बेटा, ये तो एंटायर पॉसिबिलिटी थी, ये इसके अंदर मैंने रिलेशन बना रहा हूँ कि अब रिलेशन क्या है। तो रिलेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी हो सकता है रिलेशन, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो काफ़ी रिलेशन निकल सकते हैं। तो R3 देखते हैं, रिलेशन R3 A का B के साथ। ठीक है, A का B के साथ है, X और Y कुछ क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। अब मैंने माना कि x जो है वो ग्रेटर है y से, और वेयर x बिलोंग कर रहा है A से और y बिलोंग कर रहा है B से। x जो है वो ग्रेटर है y से, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ग्रेटर है सेकंड एलिमेंट से। क्या ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 से बड़े आ जाए? ऐसा नहीं हो सकता बेटा। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो गया 5। ये क्या चीज़ बन गई, 5 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ये जो रिलेशन निकल के आए, क्या ये इनके सबसेट है A क्रॉस B के? देखिए 1,4 इसमें भी है, 1,5 इसमें भी है, 1,6 इसमें भी है, 2,4 इसमें भी है। तो ये सारे ही जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं ये A क्रॉस B के अंदर है। तो मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे कह देते हैं कि R1 जो है सबसेट है A क्रॉस B का, और R2 में जो एलिमेंट है 1,4, 2,5, 3,6 ये भी इसके अंदर है। तो मैं कह सकता हूँ कि R2 भी क्या है, सबसेट है A क्रॉस B का, और 5 तो सबसेट होता ही है। तो R3 भी सबसेट है A क्रॉस B का। इससे बेटा ये निकल के आया कि जो रिलेशन है वो एक क्या होगा, सबसेट होगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो किया था हमने, ये क्या रिलेशन क्या बन के आया, सबसेट बन के आए हैं। तो अब जब मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा तो आप बेटा ध्यान से पढ़ना कि जो मैंने निकाला उसने इसको कैसे वर्ड्स में कहा है। देखते हैं बेटा कि एनसीईआरटी की जो डेफिनेशन है मैंने इसको यहाँ पे उतार दिया है बिल्कुल। तो देखेंगे कि एनसीईआरटी ने अपनी डेफिनेशन में इस
जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे की, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ मैंने निकाली हैं या रिलेशन मैंने निकाला है, कैसे उसने उसको वर्ड्स में कह दिया। देखिए, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। ए और बी के साथ, बी के जो नॉन एम्प्टी सेट है उनके बीच का जो रिलेशन है कि इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। जो ए क्रॉस बी किया हमने, उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है कि उससे जो बन के आएगा कि वो सबसेट बन के आएंगे। तो R1 सबसेट है ए क्रॉस बी का, R2 सबसेट है ए क्रॉस बी का, R3 सबसेट है। तो ये क्या सब कुछ बन के आए? सबसेट ही तो बन के आए हैं बेटा। फिर कह रहा है कि जो सबसेट आपने बनाए हैं कि उसको किसमें ड्राइव्ड करना था आपने? द सबसेट इज ड्राइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट। हमने जो यहाँ पे जो हमने डेफिनेशन लिखी है वो किसके बीच की है बेटा? वो इस ऑर्डर्ड पेयर के बीच की तो है। फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट जो है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए का और सेकंड एलिमेंट जो सेट बी का है, उसके बीच में ही जो हमने डेफिनेशन बनाई है ये सारी। तो ये क्या बन के आई? ये कह रहा है कि ये सबसेट बन के आएगा। इसी को आपने क्या कहा? रिलेशन कहा। तो उसके कहने का मतलब ये है कि रिलेशन जो है वो सबसेट है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का, किसी भी कार्टेशियन। चलिए बेटा, अब हमारे पास इसमें क्या बच गया है? इसमें हमारे पास बच गया है डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। कुछ रिमार्क्स हमारे पास इसमें बच गए हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद 2.2 स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट उसने बोला कि ये जैसे मैंने उठा लिया, ये 1,4 ये ऑर्डर्ड पेयर उठा लिया मैंने, 1,4 ऑर्डर्ड पेयर ये उठा लिया। तो कहता है कि ये वाला जो है सेकंड जो है वो इमेज है, ये इमेज बोला उसने। और इसको जो फर्स्ट है उसको उसने बोला प्री इमेज। ठीक है, इमेज क्या है? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन, नहीं, इमेज क्या है? सेकंड एलिमेंट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर। और प्री इमेज क्या है? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अच्छा, इमेज और प्री इमेज के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देता हूँ बेटा, 1,4 ये, इसको कहते हैं प्री इमेज। प्री इमेज इसको कहते हैं इमेज। किसकी इमेज है? 1 की इमेज 4 है, 1 की इमेज 4 है। 4 की प्री इमेज कौन है? 1 है। समझ में आ गई बात? तो ये ऐसे हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी? डोमेन की। डोमेन क्या है? तो डोमेन के लिए कह रहा है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंटेड बाय डोमेन। फर्स्ट एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर का वो रिप्रेजेंट करेगा डोमेन को, मतलब वो डोमेन होगी, आर कॉल्ड डोमेन। या रिप्रेजेंट बाय डोमेन लिखो या रिप्रेजेंटेड आर कॉल्ड लिख दो, आर कॉल्ड डोमेन। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंटेड आर कॉल्ड डोमेन। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट R1 की क्या फर्स्ट एलिमेंट है? R1 रिलेशन है, उसके फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1 1 1, ये सारे हैं ना, ये सारे, ये वाले नहीं, ये वाले नहीं। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट लेना है सिर्फ। तो ये हो गया, 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 ये हो गया। तो 1 2 3, तो क्या आ गए? 1 2 एंड 3। ठीक है, R2 में क्या है? डोमेन क्या है R2 में? 1 2 3। और R3 में क्या है? कुछ है ही नहीं, तो 5 हो गया। क्या हो गया? 5 हो गया।
ठीक है बेटा। अब हमारे पास है क्या, डोमेन हो गया, इमेज हो गई, प्री इमेज हो गई, एंड रेंज। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज कहता है कि सेकंड ऑर्डर ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर। तो सेकंड एलिमेंट ऑफ अ ऑर्डर्ड पेयर आर कॉल्ड रेंज। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। सेकेंड एलिमेंट्स क्या है R1 में, 4 5 6 4 5 6 4 5 6, तो 4 5 6 रेंज। सेकंड में R2 रिलेशन में 4 5 6, ठीक है। और R3 रिलेशन में क्या है रेंज, भाई 5 है ना, कुछ आया ही नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं कोडोमेन की। कोडोमेन, कोडोमेन क्या है? कोडोमेन की बात करें तो सेट, एंटायर सेट ऑफ बी, ये पूरा का पूरा सेट बी कोडोमेन कहलाता है बेटा। तो लिख सकते हैं एंटायर सेट ऑफ बी आर कॉल्ड क्या, कोडोमेन, ठीक है। अच्छा, कोडोमेन जो है, कोडोमेन मतलब कोडोमेन क्या बन गया फिर, ये 4 5 6 हो गया ना बेटा। ये सेट बी कौन सा है, सेट बी कौन सा था भाई, 1 2 3 फर्स्ट था, और बी कौन सा था, 4 5 6 था ना। तो बी क्या हो गया, 4 5 6 है, ठीक है, 4 5 6 है। तो मैं कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि रेंज जो है सबसेट है, कि भाई रेंज भी तो 4 5 6 है ना, लेकिन रेंज क्या है, सबसेट है, और इक्वल है किसके बराबर, कोडोमेन के बराबर। एक ये रिमार्क भी यहां से निकल के आया कि रेंज जो है वो सबसेट है कोडोमेन का, ठीक है बेटा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हमने ये बता दिया। अब कुछ बात है, उसने बोला सेट बिल्डर फॉर्म लिखो, कि सेट बिल्डर फॉर्म भी उसने रिप्रेजेंट की है यहाँ पे। सेट बिल्डर फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन की, इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन की फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म बताओगी। तो ऐसा कुछ उसने अनोखा नहीं पूछा है, उसने यह चीज पूछी है, यही तो सेट बिल्डर फॉर्म है ना भाई, ये वाली पूरी सेट बिल्डर फॉर्म है ना, ठीक है। और वो भी उसने ये भी पूछा कि रोस्टर फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन की टर्म्स में बताओ, रोस्टर फॉर्म। तो ये हमने रोस्टर फॉर्म भी लिखी हुई है, ये रोस्टर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है। और एक चीज और बच गई, क्या, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम हमने रिप्रेजेंट करने की, उसने एरो डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट किए। तो पहले R1 का, अगर मैं R1 का एरो डायग्राम बनाऊं, ये हो गया ऐसे, ए सेट एंड बी सेट, ये मैंने आपको बहुत बार करके बताया है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो 1 का पेयर 4 के साथ, 4 के साथ, 1 का 5 के साथ भी है, और 1 का 6 के साथ भी है, ये एरो डायग्राम बेटा। 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ भी है, 3 का 4 के साथ भी है, 3 का 5 के साथ भी है, और 3 का 6 के साथ भी है। तो R1 रिलेशन का तो ये एरो डायग्राम हो गया। तो हमने ये बना रहे हैं क्या, एरो डायग्राम। ये कुछ कंडीशंस हैं आपकी जो उसने बोली हैं, कहाँ पे, एनसीईआरटी में बताया गया है कि इसके अंदर क्या बताओ, रेंज बताओ, कोडोमेन बताओ, और रोस्टर फॉर्म बताओ, सेट बिल्डर फॉर्म बताओ, और एरो डायग्राम भी बताओगी। तो हम एक ही में सब कुछ कर दे रहे हैं। तो एरो डायग्राम ये हो गया। अब R2 रिलेशन में एरो डायग्राम क्या होगा, ये A सेट है और ये B सेट है, यहाँ पे 1 2 3,
4 5 6। 1 का रिलेशन 4 के साथ एरो डायग्राम, 2 का रिलेशन 5 के साथ एरो डायग्राम, 3 का रिलेशन 6 के साथ एरो डायग्राम। तो इसका एरो डायग्राम क्या होगा, रिलेशन 2 का एरो डायग्राम ये कुछ इस तरह से होगा। अब R3 की बात करते हैं, R3 में एरो डायग्राम क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। R3 में देख रहे हैं आप कोई एलिमेंट ही नहीं है, 5 है, तो इसका ऐसे ही रहेगा एरो डायग्राम, इसका कुछ बनेगा ही नहीं। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपको बता दिया कि रेंज क्या होती है, प्री इमेज क्या होती है, इमेज क्या होती है, कोडोमेन क्या होता है। ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब स्टार्ट करेंगे 2.2। चलिए बेटा,